बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल-रहमान नाज़िन। आज 5 अक्टूबर है। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत को लेकर। कल से जो है ख़बर चलाई जा रही थी कि जी वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो लंदन जा रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए। फिर उसके साथ साथ जो है आज सुबह हाशिम डोगर साहब जो हैं, जो कि पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जी हम ये जो लॉन्ग मार्च है इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके ऊपर एक ऐसा बयानिया जो है पेड मीडिया के ज़रिए और बाकायदा सोशल मीडिया जो सेल है नून लीग का, ऐसा बयानिया खड़ा किया गया कि जी लॉन्ग मार्च जो है वो ज़बरदस्त हो गई है। इमरान खान साहब आज लाहौर भी आए तो उसको भी किस तरह का रंग देने की कोशिश की गई बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर भी कुछ जगहों के ऊपर ऐसा रंग देने की कोशिश की कि इमरान खान जो बड़ी जो जल्दी में लाहौर पहुँचे हैं तो मामला कुछ ख़राब होने जा रहे हैं। फिर मरीम नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जी मैं एक दफ़ा इंग्लैंड से हुआ हूँ, तो उसके बाद जो है आकर पंजाब हुकूमत को फ़तह किया जाएगा। तो इन सारी ख़बरों को जो है इस तरह पेश किया गया कि जैसे पंजाब हुकूमत जा भी रही है और अगर नहीं भी जा रही तो इमरान खान साहब के साथ जो है परवेज़ इलाही साहब काफ़िल जो है वो एक बहुत बड़ा हाथ करने जा रही है। लेकिन ये सारी ख़बरों में कोई सच्चाई नहीं थी, सिर्फ एक मीडिया का प्रोपेगेंडा था। इनमें कोई ऐसी जो है वो हकीकत नहीं थी। आपको जो है बारी बारी जो है इसके बारे में बता देते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने भी इसके ऊपर तदीद की और मोहनस इलाही साहब ने बाकायदा ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी एब्सोल्युटली नॉट, कोई परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो लंदन नहीं जा रहे हैं। ये सारी बेबुनियाद ख़बरें हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हम इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे और हमारी सियासत अब इसी तरह चलेगी। हम वैसे भी आप परवेज़ इलाही साहब के बयानात उठा के देखें पिछले कोई एक हफ़्ते के, तो उनमें सब बयानात में साफ नज़र आता है कि परवेज़ इलाही साहब अब इस मौके के ऊपर आकर अपनी सियासत का धड़न तख्ता नहीं करेंगे और वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, फिर उसको हवा दी जाती है और कोशिश की जाती है कि हवा जो है वो दूसरों के जो है दूसरी पार्टी के उस जो है उनके फ़ायदे में चले और एक जो है पूरा प्लान सेट किया जाता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाता है। तो वो सारा जो चेमगोइयाँ चल रही थी और जो कोशिश की जा रही थी वो सारी का सारा प्रोपेगेंडा जो है ठुस हो गया। फिर आपको ये भी बयान बता देते हैं, हाशिम डोगर साहब ने जो बयान दिया, इस बयान को भी लेकर जो है बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया गया, जिसमें हाशिम डोगर साहब ने कहा कि जी हम लॉन्ग मार्च की सपोर्ट नहीं करेंगे, हाँ हम लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अब पंजाब हुकूमत देखें जी, वो एक रियासत है, एक स्टेट है। कोई भी हुकूमत जो है वो बाइस्ड होकर जो है एक ऐसा जो है आप इस एक्टिविटी कह सकते हैं इसका हिस्सा नहीं बन सकती और ना ही जो है हुकूमत खुलकर इस चीज़ की सपोर्ट कर सकती है। तो उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया और बताया कि जी हम सपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन लाखों की तादाद में जब आवाम निकलेगी तो उनको सिक्योरिटी ज़रूर फराहम करेंगे और हम कंटेनर्स भी नहीं हटाएंगे। कंटेनर तो लाजमी बात है, जब पंजाब में लगेंगे नहीं तो हटाने वाला कौन होगा, और जब कोई लगाएगा नहीं तो हटाने वाली तो बात है ही नहीं। तो सिक्योरिटी फराहम करेंगे। तो अक्लमंदों के लिए ये जो ख़बर है बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है कि पंजाब से जब निकलेगी लॉन्ग मार्च तो उसकी सिक्योरिटी और सपोर्ट एक ही बात है, लेकिन इसको एक अजीब सा रंग देने की कोशिश की गई। ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जितना जहर उगल सकते थे और जो वो कर सकते थे और उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो साफ साफ नज़र आई और ये और इसको तड़पने दो और इसमें मिर्चें लगने दो इमरान खान को और ये झूठा शख्स है। नवाज शरीफ साहब को और मरीम को जो है वो क्लीन चिट दे रहे थे। अच्छा, ये लोग जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बैठकर, इन्हें ये भी नहीं वो आता, लेकिन बात ये है कि पार्टी को डिफेंड करना है और सियासत करनी है तो झूठ तो जो है वो मुंह पर मलना पड़ेगा और तब सीधी सीधी सियासत और सच बोलकर सियासत करेंगे तो दफन हो जाएगी सियासत, जो कि ऑलरेडी दफन हो चुकी है। तो वो जितना झूठ बोल सकते थे हाथ पाँव बांध कर उन्होंने झूठ बोला और एक जो है वो सिर्फ एक कार्रवाई डाली और बताया कि जी देखें जी हम भी जो हैं आपके साथ हैं और बड़े बड़े सीनियर सियासतदान जो हैं वो कोई जो नून लीग में धड़ेबाजी की है कि जो एक ख़बरें चल रही थी, तो इस तरह सारी इन खबरों को जो है ठंडा करने के लिए जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसको जो है दिखाया गया कि जी देखें जी हम आपके साथ खड़े हैं और ऐसी कोई बात नहीं है इमरान खान की ऐसी की तैसी और ये वो जितना वो उनके ख़िलाफ़ कर सकते थे और हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, आर्मी चीफ़ की तैनाती होगी, इमरान खान जो है दोगला आदमी है और बेचैन आदमी है, इमरान खान गद्दार है, जो यानी कि वो कह सकते थे उन्होंने कहा। लेकिन सिर्फ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे चला हुआ कारतूस होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी जो आपके सामने रख देते हैं। हफ्ते के रोज़ से मुल्क भर
में जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी एसोसिएशन ने उसको बंद करने का जो है वो कह दिया है, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो लाखों की मद में लगाया जा रहा है। तो टेक्सटाइल जो ऑनर्स हैं, उन्होंने एसोसिएशन है, उन्होंने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था जो हफ्ते वाले दिन तक का है, जुमे वाले दिन तक का, उस और जब तक अगर उनके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम ना किए गए तो वो कह रहे हैं कि जी हम पूरी इंडस्ट्री जो है उसको बंद कर देंगे और इससे तकरीबन जो है 50 लाख मुलाजमीन जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे और तकरीबन 3 करोड़ लोग जो हैं पाकिस्तान में मुतासिर होंगे। एक बहुत बड़ा झटका जो है पाकिस्तान की इकॉनमी को लगेगा अगर ये सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान में बिजली के बिल आ रहे हैं और जिस हिसाब से गैस के बिल आ रहे हैं, तो इस टाइम तो जो एक आम बेचारा वाइट कॉलर बंदा है उसका सर्वाइव करना वो मुश्किल हुआ है। तो जब इतने बिल आएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो वो अपना जो एक्सपोर्टर है वो कैसे बाहर एक्सपोर्ट कर सकेगा। वो बाहर की जो रेट्स हैं उन्हीं से वो उनको फ़ायदा ही नहीं होगा और उनकी जो प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट है वही अगर उनको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेंगे चीज़ें बनाकर और जो है मैन्युफैक्चरिंग करके उनको क्या फ़ायदा होगा। तो वो कह रहे हैं कि जिससे अच्छा है हम अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें, हमें बनाने का जो प्रोडक्ट है उसका बनाने का तो हमें नुकसान हो रहा है और हम अपने जेब से कब तक पैसा भरेंगे, हम तो दिवालिया होने जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी हम इंडस्ट्री बंद कर देंगे। ये पिछले 6 महीने में जो है मेहरबानियाँ की। वैसे कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान साहब की हुकूमत की जितनी तारीफ़ें किया, मैं वो तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप लोग सुन सकते हैं तो वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस यूट्यूब के ऊपर पड़ी भी है। तो ये जी हालात कर दिए हैं पिछले 6 माह में। अब और पता नहीं कितनी मेहरबानियाँ करेंगे अभी ये अगले आने वाले जो दिन हैं उनमें। हमारे जो जनरल बाजवा साहब हैं जी वो लॉयड ऑस्टिन जो कि सेक्रेटरी डिफेंस है पेंटागन की, उनसे आज मुलाकात कर रहे हैं और लॉयड ऑस्टिन कह रहे हैं कि जी 75 साला जो ताल्लुकात उनकी आज एनिवर्सरी है और बड़ा वार्म वेलकम किया उन्होंने जनरल बाजवा साहब को। ये आपकी तस्वीरें भी चल रही हैं। अब देखें इसकी क्या डिटेल्स आती हैं। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो जब से अमेरिका गए हैं और जितने उनके दौरे हुए हैं पिछले 5-6 माह में अमेरिका से बहुत ज़्यादा रिलीफ जो है ख़ास तौर पर सैलाब की जो सूरत हाल है और फिर IMF की जो किस्त पाकिस्तान को मिली वो भी जनरल बाजवा साहब ने ही अमेरिका फ़ोन किया था तो मिली थी। तो इस लिहाज से तो जो है काफ़ी सूरत हाल जो है वो तब्दील होती नज़र आ रही है। बहरहाल जनरल बाजवा साहब ये भी कह चुके हैं कि जी मैं कोई वो नहीं ले रहा और जो है मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा, मेरा जो है रुखसत का वक्त हुआ जाता है, नए आर्मी चीफ आकर अपना ओहदा संभालेंगे। अब देखें अगले आने वाले जो दिन हैं इनमें काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने एक नई कार्रवाई डाल दी है जी। इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक को इमरान खान के अकाउंट्स के लिए ख़त लिखा है, जबकि इसके ऊपर फैसला ऑलरेडी महफूज हो चुका है। वकला जो है वो दलाइल कंप्लीट कर चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन की जो है आंख खुली है। इन्होंने लगता है कानून पढ़ा ही नहीं हुआ। जब एक चीज़ के ऊपर उसके ऊपर एक केस के ऊपर दलाइल मुकम्मल हो जाए, फैसला महफूज हो जाए, उसके बाद जो है अब ये डिटेल्स मंगवा रहे हैं और अकाउंट्स की जो है स्टेट बैंक को खत लिख रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले रखी जाती हैं सामने, हाँ जी जी ये डिटेल्स हैं, आप बताएं आप इसके ऊपर क्या दलाइल देंगे और आप इसके ऊपर क्या जो है वो हमारे सामने रखेंगे। केस कंप्लीट हो चुका है, दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज हो चुका है। अब इलेक्शन कमीशन को याद आ रहा है कि जी हमने स्टेट बैंक को ख़त तो लिखा ही नहीं। तो इतना फुर्तीला है इलेक्शन कमीशन। इमरान खान साहब जिस तरह तारीफ़ें करते हैं ना इलेक्शन कमीशनर साहब की, वो बिल्कुल ठीक बात करते हैं कि 22 इलेक्शन कमीशनर है और ये सिर्फ जो है नून लीग के ग़ुलाम है और उनसे जो है डिक्टेशन लेते हैं और उन्हीं की जो बातें हैं और जो उधर से हुक्म आता है उसी के ऊपर चल रहे हैं। बहरहाल इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये जो भी मर्ज़ी कर लें, फैसला महफूज हो चुका है और इलेक्शन कमीशन को तो वो इजाज़त ही नहीं है कि वो केस के ऊपर जो है वो फैसला दें और बताएं जी ये तो आइन में ही नहीं लिखा हुआ, पता नहीं क्या कर रहे हैं इलेक्शन कमीशनर साहब, अजीब सी जो है हरकतें कर रहे हैं। लास्ट में आपको बता देते हैं कि जी पाकिस्तान में भी अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है, लेकिन जो पाकिस्तान में कानून के हालात हैं और जिस तरह का इंसाफ मिल रहा है, अगर यही सीन चलता रहा और जो बड़े जो पगड़ियों वाले हैं और जो बड़े कुछ मालदार लोग हैं वो इसी तरह अपनी गर्दनें बचा कर निकलते रहे, तो फिर वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान की गलियों में चौराहों में जो है अदालतें लगेंगी और फैसले अवाम खुद करेगी। अब ये बाबा जी हैं, ये सवाबी के हैं फ़कीर गिल साहब, इनके बेटे को 5 साल पहले जो है कत्ल किया गया था और वो बेचारे 5 साल से जो है कचहरियों के और चक्कर लगा रहे थे। आखिर आज उन्होंने जो है तंग आकर और जलील और रुस्वा होकर आज उन्होंने अपने बेटों का जो वो है बदला है वो ले लिया और जो उनके कातिल थे उन्होंने उनको सरेआम जो है कचहरियों में गोली मारकर हलाक कर दिया है और हमारे अदलिया जो निज़ाम है उसको सरेआम पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया कि जी ये इंसाफ है। 5 साल से मैं जलील व ख्वार हो रहा था और वो मुजरिम जो हैं वो कभी छुट जाते थे, कभी वो कोई प्रेशर डाल रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारा अदालती निज़ाम है
इसी तरह आपने बड़ा मशहूर केस था कोयटा में एक वार्डन जो है उसको गाड़ी के नीचे दे के मार दिया था एमपीए साहब ने, और वो एमपीए साहब जो हैं वो बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। इसी के ऊपर सीपीओ लाहौर जो थे उनकी एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वायरल हुई थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की उस दिन रियासत की मौत हो गई थी जिस दिन एक बावर्दी वार्डन को जो है गाड़ी के नीचे देके कुचला गया था, और उसके बाद वो जो एमपीए थे वो बाइज़्ज़त बरी होकर जो है अब फिर रहे हैं। तो ये इंसाफ है जी। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो अपना, और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।